Yeah, thank you. Last time during, yes, now you can switch off your, yeah, thank you. Thank you. Now, if you want, you can switch off your cameras or you can stay on with your cameras. And I hope all of you would have your diaries, your pen, to and two blank papers we have planned. So last time हम सब ने एक सेशन कलेक्टिवली किया था, यूट्यूब लाइव था, जिसमें हमने गोल सेटिंग के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया था कि गोल सेटिंग है क्या, क्यों जरूरी है। तो आई होप आपको बहुत सी क्लैरिटी मिली होगी उस मामले में कि हमें गोल सेटिंग करनी क्यों चाहिए। तो कितने लोगों ने अपने अपने गोल्स राइट किए? प्लीज टाइप मी इफ यू हैव रिटन योर गोल्स। एक बार एक क्विक रिवीजन भी करते हैं पिछली बार जो हमने किया। वी हैव लर्न कि हमें स्मार्टर क्राइटेरियाज में अपने गोल फिक्स करने हैं, एंड गोल्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं अनलेस वी स्टार्ट द गोल, बिकॉज दुनिया में कुछ परसेंट लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनके पास अपने गोल क्लियर होते हैं, उन्हें अपना ट्रैक क्लियर होता है, उन्हें अपना पाथ क्लियर होता है। क्योंकि गोल क्लियर है, एक टारगेट क्लियर है, तो आप उसके लिए ऑब्वियसली वैसे अफोर्ड करेंगे और काम करेंगे। और आपको अपना पाथ क्लियर होगा क्योंकि जीपीएस पे आपने प्रॉपर लोकेशन डाली, तभी वो आगे चलेगा। तो यस, इफ यू हैव रिटन योर गोल प्लीज टाइप मी। गुड इवनिंग। इफ यू हैव रिटन योर गोल प्लीज टाइप मी, वुड लाइक टू नो। ऑल राइट, तो स्मार्टर गोल के क्राइटेरिया में हमने समझा कि कैसे हमारा गोल जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले स्मार्टर के डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को हमने चंक डाउन किया। स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक और क्लियर गोल होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अपना एंड गोल की हमें चाहिए क्या। हमने 3 क्वेश्चंस पे काम किया पिछले सेशन में कि व्हाट वी आर राइट नाउ, व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ, व्हाट वी रियली वांट इन आवर लाइफ, एंड वेयर वी आर राइट नाउ, एंड हाउ डिड वी गेट देयर, एंड वेयर डू वी वांट टू गो, एंड हाउ टू गेट ऑन टू देयर। हम आज किस स्थिति में हैं अपनी लाइफ में और वहां तक कैसे पहुंचे, और आने वाले टाइम में हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं और वहां कैसे पहुंचेंगे। इन सब क्राइटेरियाज पे हमने डिस्कशन किया। तो आज मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सब अपने पेपर पे अपने स्मार्टर क्राइटेरिया के 6 गोल, मिनिमम 6, अप्रोक्सीमेट 5 मंथ्स वी आर लेफ्ट विद, क्योंकि साल पूरा जा चुका है, बट अभी भी 5 महीने बचे हैं। 5 से 6 महीने हमारे पास अभी भी हैं, 5 महीने हैं हमारे पास। तो हम इनमें कम से कम 6 गोल्स का टारगेट रखेंगे। तो आप सभी अपने अपने 6 गोल्स उस पे राइट कीजिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। उसमें आप अपने 6 गोल्स स्मार्टर क्राइटेरिया में जो आते हैं, जो हमारी पिछली वर्कशॉप में डिस्कशन हुई थी उसके अंडर, उस क्राइटेरिया में जो फिट होते हो वैसा ही। जैसे कि आपका हेल्थ का गोल है तो उसे स्पेसिफिक बनाना कि आपका हेल्थ का गोल है कि आपको हेल्दी होना है, तो हेल्दी की मेजरमेंट क्या होगी, वो हेल्थ कैसे अचीव करोगे। लाइक आप इतने किलोमीटर रन कर पाओगे, तो आप अपने गोल में लिखेंगे कि मुझे इतने किलोमीटर रन करना है 1 मंथ में, मेरा टारगेट, सॉरी 6 मंथ के बाद में मुझे इतने किलोमीटर रन एट अ स्ट्रेच करना है, लगातार मैं इतने किलोमीटर रन कर पाऊं। तो ये मेरा स्मार्ट गोल है कि मैं अपने हेल्थ गोल को मैंने अचीव कर लिया। इसी तरह से अपने करियर में आपको कोई सर्टेन जॉब लेनी है, और जॉब लेनी है तो कितनी आपकी सैलरी होनी चाहिए, वो सैलरी लिखिए कि 6 मंथ में मेरी इतनी सैलरी हो जानी चाहिए। उसी तरह से आपके फैमिली रिलेशनशिप में, क्योंकि जो गोल्स हैं वो सिर्फ करियर से रिलेटेड नहीं होते, हमारे रिलेशनशिप में भी गोल्स हैं। हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे हो सकते हैं अगर हम उनपे उनके गोल्स राइट करते हैं। बिकॉज सी 3% पीपल राइट द गोल्स, बिकॉज 80% लोग तो गोल्स से लेना देना कुछ होता ही नहीं है। हमने पिछली बार बहुत अच्छे से इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि 80% लोग तो, उनको गोल से कोई वास्ता ही नहीं है। वो तो बस लाइफ को, दे हैव थ्रोन देयर लाइफ एंड बस वो चल रही है जैसा प्रभु चला रहा है उन्हें, और वो चल रहे हैं। सो ओनली 20% पीपल जो हैं वो अपने गोल से रिलेटेड कुछ काम करते हैं। उनमें से भी 3% पीपल ही होते हैं जो गोल्स को राइट करते हैं। रेस्ट पीपल के माइंड में ही आते हैं गोल और चले जाते हैं, कुछ कुछ उस पर थोड़ा बहुत काम किया, हो गया नहीं हुआ, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं।
क्योंकि गोल्स को हमने स्मार्टर क्राइटेरिया में सेट तो कर लिया। अब गोल्स की एक, जो एडविन ने एक थ्योरी दी थी गोल्स के मोटिवेशन की, तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि स्मार्टर क्राइटेरिया में आपने गोल तो सेट किया, परंतु उसका फीडबैक नहीं दिखा। फीडबैक बहुत जरूरी है। जब तक कि हम फीडबैक नहीं लेंगे, और वो फीडबैक मिलेगा कैसे, हमें खुद सेल्फ असेसमेंट करनी होगी। कुछ टाइम के लिए हम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी बना सकते हैं। तो हम अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, यानी कि जिनके साथ हम डिस्कस कर सकें, अपनी फैमिली में हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, अपने कोवर्कर्स हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं। तो आप अभी अपना फटाफट से 2 to 3 मिनट्स में 6 गोल्स राइट कीजिए। आपके स्टडी के गोल हैं तो आपको कितने % मार्क्स चाहिए 6 मंथ में, आपको अपना कितना इम्प्रूव करना है, जिस स्टेप पे आप हैं उससे कितना स्टेप एडवांस जाना है। आपका रिलेशनशिप है, मान लो किसी रिलेशनशिप में स्पेसिफिक कुछ आपको गोल सेट करना है कि इस रिलेशनशिप में मुझे इतने लेवल तक जाना है, तो वो आप राइट कीजिए कि आप किसी पर्सन के साथ आपके गुड रिलेशन, या आपके अपने बॉस के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप में हैं, तो आप एंड में देखिए कि मैं उनके साथ बड़े हार्मनियस रिलेशनशिप में हूँ। और प्लीज अपने गोल को राइट कीजिएगा प्रेजेंट टेंस में, कि राइट वो अभी जैसा आपको चाहिए, राइट। जैसे आई अर्न दिस पर मंथ, एंड डेट भी स्पेसिफिक, क्योंकि उसका जो है स्मार्टर गोल में एक सबसे पहला क्राइटेरिया था कि स्पेसिफिक डेट देनी है, ये नहीं कि कभी हो जाएगा तब हो जाएगा। प्लीज उसको राइट कीजिए, क्योंकि आज की कोई थ्योरी क्लास नहीं है, थ्योरी सेशन नहीं है। आज का टोटली प्रैक्टिकल ही रहेगा। आज हम प्रैक्टिकली करेंगे। अभी तक हमने समझ लिया बहुत। आप सबको मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि आप सब रिकॉर्डिंग देखिएगा, ताकि आपको क्लियर हो कि हम आज बात क्या करने वाले हैं। अब आज आप सबको प्रैक्टिकल ही करना है। स्मार्टर क्राइटेरिया हमने देख लिया। ये आप अपना लिखते रहिए, टिल दिन मैं आपसे कुछ डिस्कस करती रहती हूँ कि फीडबैक, फीडबैक बहुत जरूरी है। जब तक फीडबैक नहीं होगा, फीडबैक हमारे पास, फीडबैक यानी कि एनालिसिस किया हमने, हमें पता चला कि हमने जो गोल सेट किया और जो उसके लिए स्ट्रैटेजीज प्लान की, वो सक्सेसफुल रही या नहीं रही। अगर वो सक्सेसफुल रही तो ओके, उसमें और क्या ऐड ऑन हो सकता है, फीडबैक लेते हैं हम। नहीं तो फिर वो स्ट्रेटजीज अगर कामयाब नहीं, गोल अचीव नहीं हुआ, तो हमें नई स्ट्रेटजीज प्लान करनी है। बिकॉज हमारे स्मार्टर स्मार्टर क्राइटेरिया में सबसे बड़ा एक और भी एलिमेंट था कि हमें उसको रिवाइज करना है। एक गोल हमने सेट कर लिया, अगर वो अचीव नहीं हुआ तो हमें उससे डिस्करेज नहीं होना। वी हैव टू रिवाइज आवर गोल। एक एक तरीके से गोल अचीव नहीं, वी हैव टू कीप सिटिंग। एंड वन मोर थिंग, एक और मैं आपसे बात सजेशन देना चाहूंगी कि आप लोग जो हैं, अपना गोल कोई सिंपल मत बनाना, बिल्कुल सिंपल। जैसे कि आपने बिल्कुल सिंपल गोल बनाया तो उसमें हमारी एनर्जी नहीं क्रिएट होती है, मतलब हम उसमें ज्यादा हम उन्हीं गोल से अट्रैक्ट होते हैं जो चैलेंजिंग होते हैं। तो कुछ चैलेंजिंग गोल जरूर रखिएगा उसमें, चैलेंज जिसमें आपको कुछ एफर्ट डालने पड़े। अदरवाइज आपका एंथुजियाज्म लूज होता जाता है, आपके मतलब आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। जो ऑलरेडी आपको मिला हुआ है उसको टारगेट रखेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। कुछ चैलेंजिंग होना चाहिए, चैलेंज होना चाहिए। मान लो कि अभी आप जो है, आपका हेल्थ कंडीशन है कि आप सिर्फ 2 किलोमीटर्स एट अ स्ट्रेच वॉक कर सकते हैं, तो आप कम से कम 5 to 6 किलोमीटर्स का गोल रखिएगा। उसी तरह से आपकी इनकम मान लीजिए कि 20,000 पर मंथ है, तो आपको कम से कम भी 30,000 रखना है 6 मंथ्स में। आप इतना अचीवमेंट, अब उसके लिए क्योंकि आप चैलेंजिंग बोलोगा, तो अगर आपको अपनी इनकम में इतना ऐड ऑन करना, तो आपको स्किल्स ऐड करेंगे, कुछ एफर्ट डालेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और एक्शन लेंगे। अगर बहुत सिंपल सा है कि आप 20 से 21 पे आए, तो दैट इज नॉट अ चैलेंज। तो आप बड़े ढीले ढीले हल्के हल्के में लेंगे, तो दैट विल नॉट वर्क। बिकॉज एक हार्ड वर्क करना है आपको, बिल्कुल एक स्मार्टर वर्क करना है। सो प्लीज राइट डाउन, एंड व्हेन यू हैव रिटन डाउन, प्लीज टाइप डन। If you have written down, please down. Whenever you are done with the writing of your goals, please type done. The participants who have joined, we are writing our goals. We are writing our goals for upcoming 6 months. We are writing 6 goals this time, and all 6 criterias आपको अपने करियर में, फैमिली में, हेल्थ एंड फाइनेंस, हेल्थ एंड फिटनेस में, पर्सनल डेवलपमेंट में और रिलेशनशिप में
इनर बीइंग। इन सिक्स क्राइटेरियाज में हमें अपने गोल्स राइट करने हैं अपकमिंग 6 मंथ्स के लिए। Whenever you are done with writing of your goals, please type me. Today there is some technical problem, network issue is there, I think. क्या आपकी तरफ भी नेटवर्क इशू है क्या? हमारे मेरे यहाँ बहुत ज्यादा है। इट रेन्ड हैवीली, सो देयर इज नेटवर्क इशू। सो इफ यू आर डन, सी एक एक छोटी सी बात समझते हैं हम। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, प्लीज राइट। देखिए, आप बी एन एक्शन टेकर, नथिंग एल्स विल वर्क। आप जब तक एक्शन नहीं लेंगे आपकी लाइफ में आप वही रहेंगे। अनलेस यू डू व्हाट यू वांट, यू विल रिमेन, मीन्स आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर जब तक नहीं आएंगे ना, तब तक लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला नहीं है। तो प्लीज राइट डाउन राइट नाउ। आज तो बस एक डिटर्मिनेशन लेके बैठिए कि मुझे आज अपने गोल्स को राइट करना है और फिर उस पर काम करना है। तो 6 गोल्स बड़े शॉर्ट में लिखते जाइए, शॉर्ट शॉर्ट में फटाफट से, फिर अपनी डायरी में उसको फेयर कीजिएगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे फिर से। एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Just give me a moment. Let me share my screen. Is my screen visible to all? आज की पीपीटी वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा हम एक बात करेंगे, एक जर्नल डिस्कशन, और हम अपने उस पर एक्शन लेंगे। बहुत हो गया बातें, बहुत हो गया कि ये करो वो करो, प्रैक्टिकली करेंगे आज हम सभी। Are you ready to be to do practicals? Please type me if you are ready to do practicals. बस हो गया, बहुत थ्योरी बहुत समझ ली, कर लिया। 6 headings. Okay. They are career, family, health and fitness, relationship, and your personal development, and along with this inner being, your inner self. I mean the spiritual aspect. Is it clear? Yeah, please write down. I will not disturb you. Please write down. Yes, thank you. Yes. Is my screen visible to all? Is my screen visible? Yes. Yes. Thank you. Thank you. So see, what we are doing actually. हमारे पास we have in a day 24 hours. और हम वीक में कितने दिन वर्क करते हैं? चलो हम मैक्सिमम 6 days मानते हैं, या हम मानते हैं, वैसे तो जनरली बहुत सारे वर्क प्लेसेस पे 5 days का वीक है। 24, सॉरी, इसको करते हैं इरेज। हमारे पास 24 आवर्स हैं, 7 days में हमारे बनते हैं 160 आवर्स। ओके, एंड हम उसमें से ऑल 7 days तो वर्क नहीं करते, हम करते हैं लगभग 6 days वर्क, 48 आवर्स। और सोते हैं हम रोज ऑल 7 days अप्रोक्स 8 आवर्स।
वैसे जनरल रेशो है हमारी वर्क करने की, जो कल्चर है, हम 6 के 6 आवर्स वर्क नहीं करते हैं, सॉरी 8 आवर्स वर्क नहीं करते हैं, 6 आवर्स का रहता है लगभग लगभग। और फिर भी हम ज्यादा माने तो चलो, हमने मैक्सिमम मान लिया कि हम इतने घंटे अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में पढ़ाई करने का, या फिर अपने ऑफिस में वर्क करने का मैक्सिमम इतना वर्क करते हैं, 6 डेज में 8 आवर्स, ये मैक्सिमम माना मैंने आपको, जो इवनिंग में पार्ट टाइम। उसके अलावा हम जो थ्रू द वीक जो है, ऑल 7 डेज में अप्रोक्स 28 आवर्स, यानी कि ऑल 7 डेज में 4 आवर्स हमारे लगते हैं ड्रेसअप होने में, ट्रेवल करने में, खाने में, खाना वाना खाना, ये सब, ऑल दीज थिंग्स। तो कुल मिला के हमारे पास कितने कितने घंटे बचते हैं? 112 आवर्स हमारे चले गए, तो 168, तो हमारे पास बचते हैं 56 आवर्स। एम आई राइट? ठीक है, 56 आवर्स हमारे पास बचते हैं, ये हमारा होता है स्पेयर टाइम। अब सक्सेसफुल और एक एवरेज पर्सन का, ये सारा ऊपर वाला कैलकुलेशन तो है, ये है सारा एक एवरेज पर्सन। अब एवरेज और सक्सेसफुल दोनों का ही ये तो सेम रहेगा, इतना टाइम तो हमें लगाना ही है, ये तो सबके लिए सेम हुआ। अब बात आती है कि जो ये 56 आवर्स पूरे वीक में हमारे पास बचे, राइट? सॉरी, आई एम कैलकुलेटिंग रॉन्ग। तो हमने जो है, सॉरी 132 आवर्स बचे हमारे, और 168, तो हमारे पास 36 आवर्स। अभी हमारा स्पेयर टाइम, हम अब हमारी क्वालिटी कहाँ बनती है? जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो इन 36 आवर्स का क्या करते हैं? 36 आवर्स। और जो एवरेज पर्सन है वो इस 36 आवर्स स्पेयर टाइम को यूज करते हैं फिल्म देखने में, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, और इस तरह के फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करने में, बैक बाइटिंग में, या फिर इधर उधर की बात करने में, इन सब में। और जो सक्सेसफुल पीपल है वो क्या करते हैं? वो इस टाइम में करते हैं प्रोडक्टिव काम, कुछ नया टैलेंट सीखेंगे, कुछ नया काम सीखेंगे, अपने स्किल्स पे काम करेंगे, अपनी इनर ग्रोथ पे काम करेंगे, वो मेडिटेशन करेंगे, वो कोई नया काम सीखेंगे, नई अपनी स्किल एनहांस करेंगे। तो ये 36 आवर्स एक वीक में आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। तो आज आप में से कितने लोग डिसाइड करते हैं कि इन 36 आवर्स को हम यूज करने वाले हैं प्रोडक्टिव कामों के लिए? हाउ मेनी यू आर गोइंग टू डिसाइड? इफ यू आर रेडी, जस्ट प्लीज टाइप मी, आई एम रेडी। यस, सो डिसाइड what skills are you going to work upon? सो आज हमने अपना जो है डिसाइड किया कि हमने इन 36 आवर में जो है सारा चेंज करना है, अपनी लाइफ के गेम को बदल देना है। यस, एवरीबडी इज रेडी, एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू ऑल आर रेडी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि अब हमने लिस्ट तो बना ली अपने गोल्स की। अब गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझ आती है आपको? क्या आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल एसेट क्या है आपकी लाइफ में? व्हाट डू यू थिंक, विच इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ योर लाइफ? टाइम, यस, एंड
consistency, great. Physical and mental health, great. And what else? Is there something else that is the most important? आपकी लाइफ की सबसे important asset क्या है आपके लिए? आपकी सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है स्किल। आपके अंदर कैपेबिलिटी जो है किसी भी काम को करने की, आपका स्किल। क्योंकि आपको जो पे किया जाता है, आप जो ले रहे हैं इस संसार से, आपके स्किल के लिए है, और आपका टाइम। अगर हम इस टाइम को मैनेज करें अपने स्किल को शार्प करने में, तो हाउ वुड बी योर लाइफ? जस्ट थिंक, हाउ वुड बी, कैसी होगी आपकी लाइफ की क्वालिटी? विल इट बी मार्वलेस? क्या आपको लगता है कि बहुत जबरदस्त होने वाली है आपकी लाइफ की क्वालिटी? तो आज हम 2-3 थिंग्स पे टाइम मैनेजमेंट में, अगर हम टाइम को मैनेज करते हैं तो अपने गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि जब हम गोल सेट करते हैं तो बहुत बार हमारे पास एक्सक्यूजेस होते हैं। जब मुझसे बहुत से लोग मतलब पर्सनल जब बात करते हैं, कहते हैं कि गोल तो सेट किए बट टाइम तो नहीं होता, क्या करें? तो देखिए, मैंने सारा कैलकुलेट करके आपके इतने सारे घंटे निकाल दिए पूरे वीक में। अगर हम पूरे दिन में अपनी स्किल पे, अपने इनर ग्रोथ पे काम करें, तो हम रोज अगर 1 घंटा, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, मतलब डिसाइड कीजिए कि फिक्स टाइम आप 10, 15, 20 जितना भी हो सके, आप कुछ क्रिएटिव कामों में रखिए अपने अपने टाइम को, कुछ क्रिएटिव बनिए। तो आप देखिए फिर कैसे आपकी लाइफ में चेंज आते हैं। यस, एंड आज हम 2-3 टेक्निक्स पे बात करेंगे कि जिससे हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब हमने एक लिस्ट बना ली 6 गोल्स की। 6 गोल्स हैं हमारे 6 मंथ के। अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप क्या? जैसे कि आपका 6 मंथ्स का गोल है, 6 मंथ्स के बाद उसको अचीव करना है। हमने हेल्थ गोल पे बात की, हमने रिलेशनशिप पे बात की, हमने करियर पे बात की, तो आज आप उसके लिए क्या करेंगे? व्हाट नेक्स्ट? अपने हर गोल के आगे अपना नेक्स्ट स्टेप लिखिए। प्लीज लिखिए अपने गोल के आगे नेक्स्ट स्टेप। व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप? अगर आपको मान लीजिए कि आप अब स्टूडेंट हैं और आपको 90% स्कोर करना है, तो व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप? आपको आज से कितने कितने घंटे आपकी स्टडी में चेंज करना पड़ेगा, कितना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपकी स्टडी में कितने परसेंट इंप्रूवमेंट आपको आज से शुरू करनी पड़ेगी? आप क्या 10 मिनट, 15 मिनट रोज शुरू करें एक्स्ट्रा पढ़ना, तो वुड इट बी मैनेज? क्या ये मैनेज होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। आपको अपनी सैलरी में हाइक चाहिए, तो आप अपने स्किल पे आज से काम करना शुरू करेंगे। बिकॉज जो सक्सेसफुल पीपल है, रिसर्च किया गया, और सक्सेसफुल पीपल है वो अगर कहीं जॉब भी करते हैं, क्योंकि पूरी कंपनी में आप देखिए क्या होता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कंपनी में 2-3 पीपल हाईलाइट होते हैं। 2-3 पीपल हाईलाइटेड होते हैं, उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गुड बुक्स में रहते हैं एम्प्लॉयर की। एंड बहुत ज्यादा उनके जो है हर जगह उनको ही पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? बिकॉज वो काम को करते हैं अपना समझ के। एक रिसर्च की गई कि एक गुड कंपनी के सिम्टम्स क्या थे। एक गुड कंपनी के एम्प्लॉयज जो हैं, वो उसके कंपनी के, वो कभी ये नहीं कहते कि उनका, उसका, दे विल से कि यस दिस इज आवर कंपनी, हमारी कंपनी में, हमारे इंस्टीट्यूट में। दे रिमेन इन वी मोड, और वो काम को ऐसे करते हैं जैसे कि वो मालिक हो, जैसे कि वो ऑनर हो। ऑनरशिप लेते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, दे बिकम ऑनर ऑफ देयर वर्क। आप चाहे कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं, येट आप, ऐसा नहीं है कि मतलब आप, आपका उस काम से मतलब नहीं है, आप उस काम को उस ढंग से कीजिए और देखिए फिर आपका, मतलब आप इररिप्लेसेबल होने चाहिए कंपनी में। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको, आपका रिप्लेसमेंट होना ही नहीं चाहिए। आप इस ढंग से काम कीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या गजब होता। जस्ट इट, दिस ऑल थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ऑल दी थिंग्स आर अबाउट माइंडसेट। आपका माइंडसेट चेंज कीजिए और अपने आप से चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। तो आज हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे अब अपने गोल का। प्लीज राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेप, कि नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेने जा रहे हैं। आपको कंपनी में अगर
जॉब में कुछ अच्छा चाहिए तो आप क्या लेंगे, किस तरह से आप कंपनी में आप कंट्रीब्यूट करेंगे। यस, डन। और साथ में ही एक 21 डेज का चैलेंज लीजिए। 21 डेज, किसी भी गोल को पूरा करने के लिए 21 डेज का चैलेंज लीजिए पहले। अब 21 डेज में आपको करना क्या है? स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गोल इन एवरी फ्री टाइम। जब भी आपको खाली टाइम मिले उस अपने गोल पे काम करना है, जितना भी टाइम। स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर गोल। जो हमने 36 आवर्स निकाले ना वीक में, हम अपने गोल पे इन 21 डेज में बिल्कुल ऐसे, मतलब जैसे बस दिन रात हमें वही दिखाई देता है। जैसे हमें कुछ नया खरीदना होता है ना, तो हर जगह पे वही दिखाई देता है, हर जगह हर कहीं बस उसी का नूर दिखाई देता है। अगर हमें कोई बाइक लेनी है तो हर जगह उस बाइक का ही करेंगे। अगर हमें कोई घर बाय करना है तो हर जगह घर की ही ऐड दिखेगी। कोई ड्रेस बाय करनी है तो उस ड्रेस की ऐड जाएगी, हर जगह वैसी ही ड्रेस डाले हुए लोग दिखेंगे। तो उस 21 डेज में जस्ट गिव योर 110%. Are you ready? Are you ready to give your 110%? Please type yes if you are ready. And please note down in your diary 21 days with strong determination कि मुझे इन 21 डेज में अपना 100% देना ही देना है. And I have to become 110% of my caliber. फिर उसके बाद में हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे ताकि हम अगले 21 डेज के लिए तैयार हों। तो हर गोल को आपने 21, मतलब सभी गोल साथ साथ चलते हैं। देखिए, हेल्थ का है, फैमिली का है, ऐसा नहीं कि एक गोल चल रहा है तो दूसरे गोल को हम बाद में देखेंगे। हाँ, कुछ होते हैं, उसका अभी हम एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं कि क्या है। देखिए, कोई भी काम होता है, उसके लिए हम बात करते हैं, कोई भी काम होता है उसको हम 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। अपनी डायरी में आप एक साथ साथ ऐसा ही एक कॉलम बना सकते हैं, नो एंड यस। अब इसके यहाँ पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि नॉट नेसेसरी होते हैं बट अनअवॉइडेबल होते हैं, और बिल्कुल 2 मिनट्स का काम लगता है। तो उस पे आप 2 मिनट्स का रूल लगाइए। प्लीज कीप मेकिंग द नोट्स। जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ एक तो हिंट के लिए मैं लिख रही हूँ, आप साथ साथ अपनी डायरी में अपने पेज पे लिख सकते हैं। तो वहां पर 2 मिनट्स का रूल फॉलो करना है। जैसे कि हमें किसी को कॉल करनी है और कोई लिस्ट सॉर्ट आउट करनी है, 2 मिनट का काम है, तो उस काम को लिख कर उसको करके खत्म कर दीजिए 2 मिनट्स में। मतलब वो नेसेसरी भी नहीं है बट अनअवॉइडेबल भी नहीं है, उसको करना है। जैसे कि आपको किसी को कॉल करनी है, किसी को कुछ ऑर्डर करना है, कोई ऑर्डर एक्सचेंज करना है, तो उस टास्क को दिमाग में मत रखिए, उसको 2 मिनट जो है उसको करके डन कीजिए उसी टाइम, उसी टाइम। और दूसरा है, दूसरे काम होते हैं हमारे नॉट अर्जेंट एंड अवॉइडेबल। अब ये काम कौन से होते हैं? जो अर्जेंट नहीं है और अवॉइडेबल है, तो उन कामों को तो एलिमिनेट कर दीजिए। अब जैसे कि हम बहुत सारा टाइम जो है सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में लगा रहे हैं, इधर उधर की बात करने में लगा रहे हैं, और जैसे कि हम ये नेटफ्लिक्स और ये सब ये वेब सीरीज वगैरह देख रहे हैं, ये अवॉइडेबल है। आर दे अवॉइडेबल और नॉट? ना ये अर्जेंट है और ना ही अवॉइडेबल, ना ही अर्जेंट है और अवॉइडेबल भी है। तो इनको हम करेंगे एलिमिनेट। क्या करेंगे? एलिमिनेट। सो आर यू रेडी टू एलिमिनेट दैट वर्क? अपने अपने रूटीन के डे में आपको ये सब लिस्ट बनानी है। अब इसके बाद में है, कुछ काम होते हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं बट नॉट अर्जेंट। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हमारे इम्पोर्टेंट तो हैं परंतु अर्जेंट नहीं है। जैसे कि जिम जाना, उसको इमीडिएट करने की जरूरत नहीं होती, उसको हम टाइम के हिसाब से आगे पीछे मैनेज कर सकते हैं।
क्योंकि जब तक हमारी काम को, अब हम अपने सारे दिन के स्केड्यूल को इन सब 4 कैटेगरीज में लिस्ट आउट करेंगे कि किन कामों को हम करते हैं। तो आपको इन 4 कैटेगरीज जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इन 4 कैटेगरीज में अपने सारे दिन के स्केड्यूल को आप सॉर्ट आउट करना। और कुछ काम होते हैं अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। तो इन कामों को हमें करना ही होता है, जैसे कि हमें अपने ऑफिस जाना, स्कूल जाना, ये टाइम बाउंड होते हैं और अर्जेंट होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। इनको हम किसी भी हालत में अवॉइड नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, 21 डेज का ये चैलेंज लेने से पहले अपने कामों को, जो आप सारा दिन आपका रूटीन है, इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। आर यू रेडी टू? एंड आई होप दिस इज क्लियर. If something is not clear, please put your query here. तो आप अपने कामों को सभी को, एंड इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, अगर मेरी राइटिंग आपको समझ आ जाए तो, क्योंकि इस पे लिखना मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है. दिस इज, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे साथ साथ, और अपने कामों को कैटेगराइज कीजिए, अपने डे को, ताकि आप 21 डेज के चैलेंज के लिए रेडी हो सके. Written in notes already. Great. Thank you. So fine. अब आपने 21 डेज का चैलेंज कल से शुरू करेंगे, तो आज आप बैठ के अपने सारे कामों को, अपने स्केड्यूल को, आप जो जो करते हैं, आपका वर्क स्केड्यूल है, आपका डे का स्केड्यूल है, उसको इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा. राइट? अब इसके बाद में हम 21 डेज के चैलेंज पे चलें. तो 21 डेज में हम कुछ टेक्निक्स लगाएंगे, हम टाइम को मैनेज करने की टेक्निक लगाएंगे. Just a minute. ये तो सभी को क्लियर है आई थिंक. तो इन 21 डेज के चैलेंज से पहले हमने लिस्ट किया. अब अगला हमें क्या स्टेप लेना है? अगला हमें अपने काम को करना है कुछ टेक्निक्स के साथ पूरा. उसमें सबसे पहले टेक्निक आती है पोमोडोरो टेक्निक. ये टेक्निक जो है, ये इट सेज कि 30 मिनट्स एट अ टाइम, जिसमें से हमें 25 मिनट्स वर्क करना है और 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है. तो 25 मिनट्स एट अ स्ट्रेच हमें काम करना है विदाउट डिस्ट्रैक्शन. तो उस समय अपने फोन, अपने सारे डिस्ट्रैक्शन, कुछ भी हो जाए, उठना नहीं, इतना ज्यादा बिल्कुल उसमें डूब के काम करना है, बिल्कुल इंटेंसली वर्क करना है. 25 मिनट्स वर्क एंड 5 मिनट्स ब्रेक. अब 5 मिनट्स के ब्रेक में हमें अपने आप को एंटरटेन बिल्कुल नहीं करना. प्लीज कीप नोटिंग डाउन कि आपको उसमें जो है एंटरटेन नहीं करना. उस 5 मिनट्स में आपको कोई भी फोन नहीं चलाना, कोई एंटरटेनमेंट टीवी नहीं देखना, कुछ भी गॉसिप नहीं करनी. वो 5 मिनट्स ब्रेक है अपने आप को रिलैक्स करने का, क्योंकि 25 मिनट्स जो वर्क करना है आपको बिल्कुल इंटेंस करना है, जैसे कि जस्ट एग्जाम से पहले हम पढ़ते हैं, या फिर हमारे टारगेट का कोई लास्ट टाइम आ गया और हम बिल्कुल डेडली उस पे पहुंच गए, हमें वो करना है, डू और डाई की सिचुएशन होती है. जो इंटेंसिटी उस समय होती है, इन 25 मिनट्स में वो इंटेंसिटी होनी चाहिए. और 5 मिनट्स का हम जो ब्रेक लेंगे, वो खुद को रिलैक्स करेंगे. कुछ हल्का फुल्का सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कुछ फिजिकल वर्कआउट नहीं, तो आप बैठ के आंखें बंद करके कुछ मिनट अपने ब्रेथ पे फोकस कर सकते हैं. बहुत सी मेडिटेशन टेक्निक भी मैं आप लोगों से टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट सेशंस में शेयर करती रहती हूँ. तो आई होप कि आपको रिमेम्बर भी होंगी. याद है ना आप सबको? कुछ कुछ तो याद होंगी. बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक मैं शेयर करती रहती हूँ आप लोगों से. तो हम बात कर रहे थे कि पोमोडोरो टेक्निक की. अब यस, नेक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, अपनी आईज की एक्सरसाइज कर सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स. बस फोन से अपने अपने थंब की एक्सरसाइज बंद रखनी है बस. उस समय ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल रहेगा. और टेक्निक सेज कि अगर आप दिन में 5 to 6 पोमोडोरोस भी लगा लेते हैं, सो दैट विल मेक ब्रिंग द इक्वल रिजल्ट ऑफ 8 hours. तो बहुत, क्योंकि इंटेंस रहेगा वर्क उस समय. और समटाइम्स जो है, कुछ कामों की नेचर ऐसी होती है कि वहां पोमोडोरो टेक्निक वर्क नहीं करती है, तो वहां पर हम करेंगे, क्योंकि कुछ वर्क्स का नेचर है, जनरली सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, जो क्लासरूम टाइप का, तो ये इंटेंस वर्क के लिए नहीं हो पाता.
बहुत ज्यादा जो लंबा टाइम मांगते हैं, जैसे कि वहां हम टेक्निक फॉलो कर सकते हैं 3-3-3, 3-3 की। 3-3 टेक्निक क्या है? अब इसकी 3 का मतलब है कि आपने 3 आवर इंटेंस वर्क किया, फिर उसके बाद में आपने 3 आवर्स कॉन्टिन्यूस इंटेंस, बिल्कुल कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ना कुछ खाया ना पिया, उस समय सिर्फ हद से ज्यादा वाटर इनटेक कर सकते हैं, उस समय इतना इंटेंस वर्क कर डालो कि 7-8 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकल जाए। फिर उसके बाद में हम स्मॉल टास्क पूरी करेंगे। इसके बाद स्मॉल टास्क वो होनी चाहिए, इसके जस्ट बाद वो टास्क होनी चाहिए जो अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है। राइटिंग आपको मैं साथ साथ बोल रही हूँ, आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, मैं आपको जो लिख रही हूँ वो बोल रही हूँ, जिस क्योंकि इस स्क्रीन पे इस पेन से लिखना मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। इंटेंस वर्क है, 3 आवर्स का इंटेंस वर्क करेंगे। ओके, आई विल ट्राई टू मेक इट गुड। एंड फिर 3 आवर्स आप स्मॉल टास्क करेंगे। उसके बाद में थ्री थ्री आवर्स नॉट, 3 सिंपल टास्क, सिंपल। फिर उसके बाद में 3 वो टास्क करेंगे जो आप करना नहीं चाहते बट करनी जरूरी है। जैसे किसी आपको मार्केट में जाके आपका मन नहीं है बट कुछ खरीद के आना, तो वो कर सकते हैं। और किसी को कॉल करनी है, अर्जेंट है और अवॉइडेबल नहीं है, उसको कर दो, वो काम कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपका, इसके बाद में आप 3 वो टास्क कर सकते हैं जो अनअवॉइडेबल हैं बट अनप्लीजेंट हैं। अनअवॉइडेबल एंड यू डोंट वांट बट यू हैव टू डू। उन टास्क को हम लेंगे। ये दूसरी टेक्निक। अब इसके बाद में ये जरूरी नहीं कि आप पे सारी एप्लीकेबल, आप अपने वर्क करने से, क्योंकि इस मीटिंग में स्टूडेंट्स भी बैठे हैं और प्रोफेशनल्स भी बैठे हैं और हर लेवल के स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो उनको अपने अपने वर्क नेचर के अकॉर्डिंग अपनी टेक्निक पिक करनी है। अब इसके बाद में अगली टेक्निक आती है ABCDE। ए टेक्निक होगी ए टेक्निक में हम अपने कामों को, जो हमने कामों की लिस्ट बनाई, ए टेक्निक में हम वो सॉरी ए कैटेगरी में अपने कामों को इन 5 कैटेगरी में हम बांट लेंगे, मतलब 5 तरीके से करेंगे। ए में उन कामों को रखेंगे जो हमारी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हमें हेल्प करते हैं, जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है और बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करेंगी। और बी टास्क में जो कुछ हेल्प करेंगी। ए टास्क में जो हमने रख ली, जो हमारी ग्रोथ के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, और बी में माइल्डली इंपॉर्टेंट है, और सी में वो रखेंगे जो नाइस टू डू है, जिनको हमें करना अच्छा लगता है बट बहुत ज्यादा ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, तो उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। और डी, यानी कि जो काम हम हमारे करना जरूरी नहीं है, हम किसी और को भी डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और से भी करा सकते हैं। और एलिमिनेट, यानी कि जो काम हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है, जैसे कि अभी पीछे हमने 4 कैटेगरीज की, तो हम उस काम को एलिमिनेट करेंगे जो जरूरी नहीं है, जो हमारी ग्रोथ में कुछ हेल्प ही नहीं करता, क्योंकि हमारे को 21 डेज का इंटेंस चैलेंज लेना है। तो इन कैटेगरीज में हम रखेंगे अपने वर्क को, स्केड्यूल को, और अपने काम को करेंगे। तो आई होप कि इससे बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। इज इट क्लियर? अब इसके बाद में हमें कैप्चर करनी है टास्क और गेटिंग द थिंग्स डन, अपने काम को करना है। लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस। यस, नाउ आई थिंक आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। अब इन कैटेगरीज में हम अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अपने गोल को सेट करेंगे। 21 डेज का जो हमने चैलेंज लिया है, आर ऑल ऑफ यू रेडी टू डाइव इनटू दैट चैलेंज? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? Please type yes if you all are ready to take the intense challenge of 21 days at a stretch। कि इन 21 डेज में हमें अपने 6 गोल जो हमने सेट किए उस पर हम काम करेंगे।
उसके बाद आप छोटा ब्रेक ले सकते हैं। Yes, thank you. All are ready to take the 21 days challenge. So, अभी इसको हम इस ग्रुप में कैसे करेंगे? ये ग्रुप जो है कुछ कुछ टाइम में ओपन करूंगी, आप अपने चैलेंज अभी एक बात और आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जो हमारा गोल अचीवर्स हब ग्रुप है, जो एक क्लब बनाया हमने, इसमें हम लोग अपनी अपनी परफॉर्मेंस रेगुलर किसी ना किसी टाइम पे एक मीटिंग रखेंगे, उसमें शेयर करेंगे हमने क्या किया, क्योंकि शेयर करने से हमारी एक कमिटमेंट बढ़ती है। क्योंकि जो हमने गोल सेट किए उसके लिए कमिटेड होना बहुत जरूरी है। जब तक कि कमिटमेंट नहीं होगी तब तक गोल अचीव नहीं होते। कमिटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ दिस रेसिपी। अगर इस रेसिपी को आपको परफेक्ट बनाना है, अपने गोल्स को परफेक्टली अचीव करना है, तो अपने कमिटमेंट के साथ, यस आई एम द action taker and no other rule is there for success. Action, action and action. Unless you take the action, you can't achieve your goals. So type action if you are ready to take the action. Yes, this group will be open for some time and you can share your progress. And अभी जो है कल मॉर्निंग में आई विल कल मॉर्निंग में, बिकॉज आज आपको सारा टाइम मिलेगा अपने सारी लिस्ट बनाने का, अपने एक्शंस प्लान बनाने का। और नेक्स्ट है, अब आपको करना क्या क्या है, जितने भी क्राइटेरियाज बताए कि 5 क्राइटेरियाज में अपने वर्क को डिवाइड कर लेना है। जो आपका स्केड्यूल है उसको डिवाइड करना है। फिर आपके जो भी एलिमिनेट हो सकते हैं और डेलीगेट हो सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे वर्क्स हैं, हम डेलीगेट हो सकते हैं, हम किसी और से भी करा सकते हैं, उसमें कुछ स्किल की नीड नहीं होती है, तो उनको आप डेलीगेट करेंगे। और जो एलिमिनेट हो सकते हैं वर्क, जिनको करना जरूरी ही नहीं है, अनइम्पोर्टेंट है, उनको एलिमिनेट करेंगे। बाकी अपने वर्क्स को ABC कैटेगरी में आप डाल के, और किन काम उसमें आप अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे। सबसे पहले आप ए जो कैटेगरी है उसके लिए टाइम निकालेंगे, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्टेप अप कर सकें। एक काम आपको ये करना है, स्केड्यूल बनाना, स्केड्यूल सारा सेट करना है। और दूसरा, अपना एक्शन प्लान, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके लिए, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है। तो हर एक्शन स्टेप के साथ में आपको सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, तो वो नेक्स्ट। अब ये 2 टास्क पूरी करने के बाद, और तीसरा जो है, आप कौन सी टेक्निक के साथ काम करेंगे, आप अपने वर्क के नेचर के अकॉर्डिंग देखिए कौन सी टेक्निक आपके लिए एप्लीकेबल है, और उसके लिए एक्शन प्लान बनाइए। ये 3 टास्क पूरी करके, एंड मॉर्निंग में आपको ग्रुप में राइट करना है, यस आई एम मैसिव एक्शन टेकर, आई एम एक्शन टेकर। आर यू रेडी? यस ऑफ कोर्स यू ऑल विल बी रेडी, बिकॉज अगर हम मैसिव एक्शन टेकर बनते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत अमेजिंग चेंज आते हैं। So that's all for today. And if you have any query, any sharing, if you want, you can raise your queries and action. And before that, I would like you to take you through a small activity. एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, बिकॉज कोई भी वर्कशॉप बिना एक्टिविटी के चली जाए। आज तो बहुत सारी एक्टिविटीज, सारा ही प्रैक्टिकल था वर्कशॉप। So please switch on, everybody please switch on your cameras, because this is energy transferred from one person to another. If you switch on your cameras, that will be much better. Sit in a comfortable position. Close your eyes. Close your eyes. Take 2-3 long deep breaths. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale.
अब धीरे से अपने माइंड में कोई एक गोल, आपके 6 गोल्स में से कोई एक गोल सोचिए। उस गोल के बारे में सोचिए। जब वो गोल कंप्लीट हो गया, आपने अचीव कर लिया, आपका वो गोल अचीव्ड है, तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, कहाँ देखते हैं स्वयं को, कैसे देख पा रहे हैं खुद को? वो गोल अचीव होने के बाद देखिए अपने फेस का ग्लो, आपके शोल्डर्स, आपके कंधे जो हैं, कॉन्फिडेंट से आप हैं, आपकी बॉडी, माइंड आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, आपका माइंड रिलैक्स है, प्राउड की फीलिंग है। उस स्मार्ट गोल को अचीव करने के बाद जो वो प्राउड की फीलिंग है, उसे अपने हार्ट सेंटर पे फील कीजिए। और देखिए वो सेंस ऑफ प्राउड, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट, वो हैप्पीनेस आपके फेस पे रिफ्लेक्ट हो रही है। यू आर स्माइलिंग विथ प्राइड एंड हैप्पीनेस। फील दैट पॉजिटिव वाइब्स, एंड उस अचीवमेंट के साथ एड ऑन हो रही है आपकी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग। यू आर filled with sense of gratitude for all the people who have helped you to achieve your goal, including you. सबसे पहले आपने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, to Almighty, to Divine. Stay for few more seconds in this state. इसी स्टेट में कुछ सेकंड्स और रुकें। Once again, bring your focus upon your breath. धीरे धीरे डीप ब्रेथ्स लें और अपनी फिंगर्स को मूव करें एंड कम बैक टू द प्रेजेंट स्टेट। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अपना गोल अचीव करके कैसा लग रहा था आपको? हाउ वाज द फीलिंग? वंडरफुल, ग्रेट। अब आपके कैमरास ऑफ थे, नहीं तो मैं आपको देखती कैसा लगता। तो yes, if somebody wants to share their feelings, they can share. If any query, you can. Amazing, yes.
Great. So thank you so much everyone for joining. It was really awesome to connect with all of you. And अपने goals पे काम करिए, क्योंकि आप congratulations, you are among those 3% people जिन्होंने गोल को सेट करने का इनिशिएट किया। नहीं तो दुनिया में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, गोल कोई है नहीं, बस आ रहे हैं, जैसे दे आर जस्ट लिविंग अ लाइफ ऑफ डॉग्स वेंडरिंग हियर एंड देयर बिहाइंड द चेजिंग द रनिंग कार्स। भी कुछ उम्मीद हो मिल जाएगा, बस उन्होंने भी अपनी लाइफ को ऐसे ही छोड़ रखा है। एंड यू आर अमंग दोस 3% जिन्होंने गोल्स को लिखने का और फिर उन्हें अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजिकली चलने का डिसाइड किया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड मे गॉड ब्लेस you with grand success in your life, whatever area it may be. All 6 areas should be perfect and you get all your goals. So thank you so much everyone for joining. Thank you so much. Thank you. And don't forget to share your feedback. Thank you so much.